क्योंकि इस संसार के अंदर यदि आप ध्यान लगाएं तो ओम की ही ध्वनि सुनाई देती है। और अगर मंदिर के अंदर घंटे घड़ियाल बजते हैं ना, तो उसकी जो तरंगे निकलती है ना, उसमें से भी ओम की ध्वनि निकलती है। और अगर भगवान शंकर की आरती करते हैं तो भगवान शंकर की आरती के अंदर यही आता है, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीन। ये सब के सब ओम के अंदर समाये हुए हैं। और आइए आप अपनी सभी वाणी को पवित्र करेंगे 3 बार ओंकार की ध्वनि द्वारा, और मन की प्रवृत्तियों को, सांसारिक बातों को छोड़ करके प्रभु चरण के मन लगाते हुए 3 बार महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवं तनोतु नः शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्नलिम्प निर्झरे विलोल वीचिवल्लरे विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। बोलिए शंकर भगवान की। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। रहते हैं सदा रघुनंदन जी साकार तुम्हारी आंखों में। रहते हैं सदा रघुनंदन जी साकार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली जय 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 बजरंग बली। लंका को तुम्ही ने जलाया था रावण को तुम्ही ने हिलाया था। लंका को तुम्ही ने जलाया था रावण को तुम्ही ने हिलाया था। संजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण को तुम्ही ने जियाया था। संजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण को तुम्ही ने जियाया था। रहते हैं सदा रघुनंदन जी साकार तुम्हारी आंखों में। रहते हैं सदा रघुनंदन जी साकार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली जय 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 बजरंग बली। तुम सचमुच संकट मोचन हो शंकर की तरह त्रिलोचन हो। तुम सचमुच संकट मोचन हो शंकर की तरह त्रिलोचन हो। तुम सचमुच संकट मोचन हो शंकर की तरह त्रिलोचन हो। तुम
सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। जिस पर हो तुम्हारी कृपा प्रभु, उसे कष्ट न हो कभी शोक न हो। जिस पर हो तुम्हारी कृपा प्रभु, उसे कष्ट न हो कभी शोक न हो। चिंता को काट कर रख दे जो तलवार तुम्हारी आंखों में, चिंता को काट कर रख दे जो तलवार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम प्रेम भरी एक गागर हो, शक्ति के अनोखे सागर हो। तुम प्रेम भरी एक गागर हो, शक्ति के अनोखे सागर। जहाँ राम नाम का हीरा मिले, उस घाट से तुम सौदागर हो। जहाँ राम नाम का हीरा मिले, उस घाट से तुम सौदागर हो। श्री राम की आंखों में तुम हो, श्री राम तुम्हारी आंखों में, श्री राम की आंखों में तुम हो, श्री राम तुम्हारी आंखों में। प्रभु राम की आंखों में तुम हो, प्रभु राम तुम्हारी आंखों में, प्रभु राम की आंखों में तुम हो, प्रभु राम तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। धरती के विलक्षण वीर हो तुम, बिजली हो मगर गंभीर हो तुम। धरती के विलक्षण वीर हो तुम, बिजली हो मगर गंभीर हो तुम। हमको लगता श्री रामचंद्र के एक अनोखे तीर हो तुम। हमको लगता श्री रामचंद्र के एक अनोखे तीर हो। रहता है त्रेता युग का सदा अवतार तुम्हारी आंखों में, रहता है त्रेता युग का सदा अवतार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सदगुरु दीन हे साईं दीन दया। प्रेम भक्ति देना हमें हे प्रेमाय अवतार, हे करुणा अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम हैं धरा की हरि हरि ओ। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा,
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए, श्री पार्वती का जथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तू भी सुनकर अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए, श्री हनुमान जी यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद का जथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुर सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन हेमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मात तो ही नहीं थोरियों खोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आज। राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुर काज। सियावर रामचंद्र पद, शरणम शंकर हरि ओम। जय परमात्मा से जन्म श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड 2 सोपान के अंतर्गत बड़ा ही पावन और सुंदर प्रसंग। और इससे पूर्व कि हम प्रसंग की ओर आगे बढ़ें, आप सभी को, क्योंकि कल दीपावली है, आज छोटी दिवाली है, कल धनतेरस थी, और उसके पश्चात अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और तत्पश्चात भैया दूज, ये 5 त्योहार हमारे सनातन धर्म के अंदर और कब से मनाए जा रहे हैं। जब से त्रेता युग से भगवान राम श्री राघवेंद्र सरकार जब अयोध्या के अंदर उस वनवास को काट करके और राजा रावण को, जो दैत्यराज रावण थे, उनको मार करके और सीता जी को वहां से छुड़ा करके जब अयोध्या वापस आए, तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी के अंदर, देखिए प्रसंग भी ऐसा चल रहा है, राम जी के अंदर जो है प्रसंग भी ऐसे ऐसे चलते हैं। जब हमारे यहाँ पर सत्संग का ऐसा पाठ चल रहा था, दोहा ऐसा चल रहा होता है, चपाई ऐसी चल रही होती है कि वो प्रसंग अपने आप ही आकर के जुड़ जाता है। तो आप सभी को इन दीपावली के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो विशेष नरक चतुर्दशी या भौमासुर के कारण जो है उत्सव जो किस लिए मनाया जाता है, यम को एक दीपक आपने भेंट करना है। यमराज के लिए सायंकाल के समय 5 दीप जलाए जाते हैं, और वो 5 दीप मंदिर के अंदर, घर की दहलीज के अंदर और एक चौक चौराहे पर 5 दीप जलाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर पूरे शहर के अंदर उसकी जो है रोशनी पहुँच सके। वैसे तो दियों का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार खुशी का त्यौहार है। हर व्यक्ति के मन के अंदर एक प्रसन्नता रहती है, और उस प्रसन्नता को एक दूसरे के साथ उपहार देकर के भी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। सब एक दूसरे के घर जाते हैं, उपहार देते हैं, लेते हैं। और कल जो है विशेष जो दीपावली का त्यौहार है, आज नरक चतुर्दशी है, छोटी दीपावली है, और कल बड़ी दीपावली है। और कई कंफ्यूजन भी है कई बार
कि वे कल मनाई जाएगी अथवा परसों मनाई जाएगी, लेकिन अगर नरक चतुर्दशी आज है तो फिर दीपावली तो कल होनी ही चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि ये तारीखें कभी बदलती नहीं है। हम कहते हैं धनतेरस, धनतेरस का मतलब क्या है? त्रयोदशी। धनतेरस का मतलब है त्रयोदशी। जब त्रयोदशी कल थी तो आज चतुर्दशी है, तो फिर अमावस्या कब होगी? उसके पश्चात अमावस्या आएगी, तो उसके दिन ही जो है दिवाली को मनाना चाहिए। बाकी ब्राह्मणों का, पंडितों का जो है जो विचार है वो उसी के हिसाब से ही सबको चलना पड़ता है कि कब किस समय वो मुहूर्त प्रारंभ होगा और कब वो मुहूर्त समाप्त होगा, वो फिर उसके हिसाब से चलते हैं। तो आइए प्रसंग की ओर हम आगे चलें। उस प्रसंग के अंदर एक बड़ा ऐसा पावन प्रसंग है। इसके अंदर कहते हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राज्य अभिषेक होने वाला है, और उस राज्य अभिषेक के अंदर सब के सब जितने भी वहाँ के पूर्ववासी हैं वो सब के सब प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थनाएं करते हैं, देवताओं से प्रार्थनाएं करते हैं, और वो प्रार्थना करते हैं कि कल कब होगी, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को कल ही जो है राज्य अभिषेक होना है। महाराज दशरथ की जो आज्ञा है, और वो अपने गुरुदेव गुरु वशिष्ठ से अनुमति भी ले चुके हैं, और जब उन्होंने सब कुछ बता दिया और उसके पश्चात जो है गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए उनके घर पर, और उन्हें ये कहा कि आपने संयम रखना है। इसके अंदर बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है। पुत्र के पास आए हैं, श्री राघवेंद्र सरकार के पास आए हैं, और राघवेंद्र सरकार ने उनका सम्मान किया, उनकी आगे पूजा की, महर्षि वशिष्ठ की जो उनके कुल गुरु हैं, वो आज ये बताने के लिए आए हैं कि कल जो है आपका राज्य अभिषेक जो होने वाला है, इसके लिए अनुष्ठान पर बैठना पड़ता है, व्रत पर बैठना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, घर गृहस्थी के अंदर रह करके कुछ संयम रखने पड़ते हैं। और यदि आपने देखा होगा को 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था अयोध्या जी के अंदर, श्री राघवेंद्र सरकार का बाल रूप का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने भी अनुष्ठान रखा था, 1 सप्ताह का अनुष्ठान रखा था, और उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा व्रत रखना चाहिए, कैसा संयम रखना चाहिए। आप जो आज्ञा देंगे मैं वही संयम रखूंगा, मैं अनुष्ठान रखूंगा, और जितने भी पवित्र तीर्थों की नदियों के पानी जल हैं मैं उन्हीं से स्नान करूंगा। ये हमारे देश के राजा का ऐसा कार्य था। तो वहां पर उस समय त्रेता युग के अंदर महाराज दशरथ जी को और उनके पुत्र श्री राघवेंद्र सरकार को जब गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए होंगे घर पर ये कहने के लिए कि आपने व्रत रखना है, अनुष्ठान रखना है, अपना संयम रखना है, यहाँ इतना गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जो पुत्र को तो संदेश देने आए हैं, उपदेश देने के लिए आए हैं कि आपने संयम रखना है, लेकिन वही संयम क्या महाराज दशरथ जी ने रखा? क्या वही संयम महाराज दशरथ जी को नहीं रखना चाहिए था? क्या वही संयम अपने पुत्र को देख करके, जब गुरु वशिष्ठ जी महाराज पुत्र को समझा करके, और आपने तो स्वयं सारा कार्य राघवेंद्र सरकार के साथ जो अनुष्ठान का कार्य है वो सब उनके साथ कराना था, लेकिन वो उनके साथ नहीं हुआ। इसी के कारण ही, इसी के अंदर ही बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि वनवास क्यों हुआ? श्री राघवेंद्र सरकार को राज्याभिषेक, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। यहाँ पर संयम का उपदेश दिया श्री राघवेंद्र सरकार को, पति पत्नी को दोनों को संयम रखने का उपदेश दिया। और उसके पश्चात जो है उन्होंने सारी जो पूजन की सामग्री थी, जो अनुष्ठान के लिए चाहिए थी, राज्याभिषेक के लिए जो चाहिए थी, 7 समुद्रों का जल, नदियों का जल, वो सब इकट्ठा करके कलश वगैरह रख करके और उसकी पूजा वगैरह करनी है। उसके लिए महर्षि वशिष्ठ जी ने हमें समझाया कि किस प्रकार से कार्य करना है। और जो पूर्ववासी हैं वो सब के सब आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, हे देवताओं जितने भी हैं वो सब के सब हमारे पर कृपा करो, कल कब होगी, कल आएगी। और उनको इतना उतावलापन है उसके अंदर कि कल कब आएगी तो हम अपने श्री राघवेंद्र सरकार और जानकी जी को उस राज्याभिषेक के अंदर बैठे हुए देखेंगे सिंहासन के ऊपर। राजा ने तो अपना फर्ज निभा दिया कि मैं उन्हें युवराज का पद देना चाहता हूँ,
राजा ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन उसके साथ साथ अब जितनी प्रजा है वो भी मन के अंदर यही विश्वास करके बैठी है कि कल राज्य अभिषेक हो जाएगा। लेकिन एक बात इसके अंदर बड़ी गहरी छुपी है, क्योंकि जो देवता लोग हैं उस अभिषेक के अंदर कुचाल चल रहे हैं। ये तो देखा गया है कि रावण जो है आकर के राम राज्य के अंदर विघ्न डाले तो एक अलग बात है, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आकर के राम राज्य के अंदर विघ्न डाले तो एक अलग बात है कि हाँ भी उनका स्वभाव है, उनका दुष्ट स्वभाव है, वो आकर के राम राज्य के अभिषेक के अंदर विघ्न डालें तो एक अलग बात है। लेकिन देवता आकर के राज्य अभिषेक के अंदर विघ्न डालें, यह बड़े आश्चर्य की बात है। भाई रावण हो और वो आकर के विघ्न डाले तो अलग बात है कि हाँ भाई मान लिया कि वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और राज्य अभिषेक नहीं होने देना चाहते, लेकिन देवता भी आकर के उस राज्य अभिषेक के अंदर विघ्न डालना चाहे तो ये तो बड़ी अद्भुत बात है। देवताओं ने आकर क्यों चाल चली? प्रजा, जब प्रजा सुखी है, प्रजा खुश है, राजा खुश हैं और वहां के जो पूर्ववासी वो सब के सब खुश हैं, वो राज्य अभिषेक देने के कारण जो है आज मानो अपने हृदय के अंदर विचार करते हैं कि महाराज दशरथ ने एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर दिया, उन्होंने एक सुंदर कार्य कर दिया। और ये कि उन्होंने युवराज पद देने के लिए, क्योंकि अब आयु भी हो चुकी है, जबकि चौथे पन के अंदर जो है उनको चारों संतान प्राप्त हुई हैं, चौथे पन के अंदर वृद्धावस्था के अंदर पुत्र प्राप्ति हुई है। और आज अगर वो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, अपने पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को युवराज का पद दे दें तो इससे बड़ा अशुभ कार्य क्या हो सकता है। और जिस दिन राम जी सिंहासन पर बैठ जाए, मान लो वही शुभ समय, शुभ संकल्प वही है जब राम जी राजा बन जाए। लेकिन यहाँ पर देवता लोग हैं, प्रार्थना करते हैं और किसके पास आते हैं? वो आते हैं माँ सरस्वती के पास। माँ सरस्वती से आकर के, क्योंकि वहां पर तो चारों ओर खुशी ही खुशी है, और देवता लोग आकर के मन के अंदर विचार करते हैं कि इसके अंदर अगर ऐसा हो गया, राज्य अभिषेक हो गया, तो श्री राघवेंद्र सरकार जो है राज्य के कार्यों के अंदर व्यस्त हो जाएंगे। तो जिस राक्षस का विनाश करने के लिए, रावण का विनाश करने के लिए जिनका अवतार हुआ है, तो फिर वो तो कार्य अधूरा ही रह जाएगा, वो कार्य अधूरा रह जाएगा। इस कारण से जो देवता लोग हैं वो माँ सरस्वती के चरणों के अंदर आते हैं और देवता जो है उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप कैसे भी करके इस राज्य अभिषेक को रोक दीजिए। लेकिन सरस्वती जो जानती है उनके प्रभाव को, और वो जानती है कि उनकी आज्ञा के बिना जब तक प्रभु स्वयं नहीं है, वही है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वही साका। जब तक राम की स्वयं की सहमति नहीं होगी, जब तक राम जी का स्वयं का आदेश नहीं होगा, तब तक माँ सरस्वती भी कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पर वो यही चाहते हैं कि सब देवता लोग आते हैं, विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, माँ तू करें सोई आज, राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुर काज, सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम। एक चौपाई इसके अंदर बड़ी सुंदर आई और उसके अंदर कहते हैं, सिन्ही सुहाई न अवध बधावा, जो रही चांदनी रात न भावा, सारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पाए लय परही। अरे वो सब के सब माँ सरस्वती जी के चरणों के अंदर बार बार पांव पड़ते हैं, उनका निहोरा करते हैं कि आपका उपकार होगा, आपकी कृतज्ञता होगी, आपका एहसान होगा कि अगर आप जो है वहां जाकर के किसी की बुद्धि को फेर दें, वहां जाकर के अयोध्यापुरी में जाकर के कैसे भी करके जो है वहां पर इस राज्य अभिषेक को रोक दें। और शब्द किए सारद बोली और कहते कि नहीं सुहाई ना अवध बदावा, जो रही चांदनी रात ना भावा। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि राम जी हैं चंद्रमा, और राम जी हैं चंद्रमा, और जो बधाइयां दे रहे हैं, सबके सब बधाई दे रहे हैं, वो है चांदनी रात, वो है चांदनी रात। और उसके अंदर जो विघ्न डालने वाले हैं, और विघ्न डालने वाले हैं कुचाली देवता। देवता क्या है? वो चोर हैं, और चोर जो है उसको चांदनी रात नहीं भाती। चोर चाहता है कि चांदनी रात ना हो, अंधेरी रात हो, ताकि वो जाकर के अपना कार्य कर सके। यदि चोर को ये चांदनी रात होगी तो सबको दिखाई देगा, उसका कार्य जो होगा चोरी करेगा तो वह पकड़ा जा सकता है।
और उसी प्रकार से मानो जो देवता लोग हैं, ऊंच निवास नीच कर दूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। गोस्वामी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रसंग बनाया। कहते हैं देवता लोग कैसे हैं? क्योंकि ऊंचे लोग जो होते हैं ना, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर चील आकाश के अंदर उड़ती हो, गिद्ध अगर आकाश के अंदर उड़ रही हो, तो उसकी जो है दृष्टि जो है मांस के टुकड़े पर पड़ी रहती है। कहाँ पर? जमीन के ऊपर पड़े हुआ जो टुकड़ा है ना, मांस का टुकड़ा, वो उसके ऊपर आकर के उसकी दृष्टि रहती है। इसका अर्थ यह है कि मन के अंदर चाहे कितने भी ऊंचे भाव हों, कितने भी ऊंचे भाव हों, अगर कोई कथा भी कर रहा हो और लोगों को उपदेश भी दे रहा हो, लेकिन उसकी नीयत अच्छी ना हो, तो प्रभु जो है ना उसके कर्म नहीं देखते, उसकी नीयत देखते हैं। परमात्मा व्यक्ति की नीयत को देखते हैं, उसके कर्म को नहीं देखते। कर्म कितने भी अच्छे हों, लेकिन नीयत ही अच्छी ना हो। आप कर्म तो अगर दान देते हैं, लेकिन दान के अंदर जो है, दान दे करके भी मन के अंदर सोचते हैं, क्योंकि आप किसी भी संस्था के कोई प्रधान बन जाए, और प्रधान बनने के बाद लोगों से दान लिया, मंदिर का निर्माण करवाया, सब कुछ कराया, लेकिन उस मंदिर के निर्माण के साथ ही आपकी नीयत अच्छी नहीं है, हमारी अपनी नीयत अच्छी नहीं है कि उस दान में से हमने खर्चा कर लिया, उसी दान में से जो प्राप्त हुआ उस दान को हमने गलत ढंग से खर्च किया, और उसके साथ साथ अपना भी कार्य करते रहे और मंदिर का भी कार्य करते रहे। तो यहाँ पर क्या रहा? यहाँ संस्था का प्रधान होकर के भी उसका कर्म तो अच्छा है कि मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन नीयत अच्छी नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है नीयत को देखते हैं, कर्म को नहीं देखते। अगर कोई कहते हैं कि दो साधु जो थे और वो नदी पार कर रहे थे, नदी पार करते हुए तो एक कन्या खड़ी थी, स्त्री थी, और उसके हाथ में एक बालक भी था, छोटा बच्चा भी था, और वो खड़ी थी, सायंकाल का समय था, और नाव है, नाव थी नहीं वहां पर, नदी के किनारे पर नाव नहीं थी, और नाव जब नहीं थी और वहां से जो है वो पार करना चाहती थी नदी को, लेकिन इतने में दो साधु आए, और उनमें से एक साधु ने कहा कि बेटिया आपको नदी पार करनी है, आप कैसे पार करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा, मेरे जाना तो है पार, और आज संध्या काल हो गई है, मुझे देर हो गई, और इस कारण से मैं पार नहीं कर पा रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि मैं कैसे इससे पार जाऊं, कैसे इससे पार जाऊं। और उस एक साधु जो था वो बड़ा सहृदय था, दयालु था, और उसके मन के अंदर भाव आ गया, बेटा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा, मैं नदी पार करा दूंगा, तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ऐसी प्रेरणा दी, चलो आप ऐसा कर दीजिए। और उनके कंधों पर बैठ करके वो बिटिया और उनके साथ जो उनका बालक था, छोटा बच्चा था, उसको नदी पार करा दी। और जब नदी पार करा दी तो उसके पश्चात जो है नदी पार करने के बाद वो तो मन में छोड़ के गया, मैंने जो कार्य करना था, भलाई का कार्य कर दिया। जब कर दिया, लेकिन जो दूसरा साधु था उसके मन के अंदर विषय कामनाएं थी, और वो उस साधु से पूछने लगा कि आपको तो बड़ा मजा आया होगा, आपने एक कन्या को, स्त्री को अपने कंधे पर बैठाया। कहते हैं बस यही तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी नियत कैसी है और आपके कर्म कैसे हैं। नियत अगर अच्छी है तो परमात्मा भी अपने दरबार के अंदर स्थान देते हैं। जब नियत खराब है, कर्म अच्छे हैं, तो फिर परमात्मा भी देखते हैं। मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात वो उसके कर्म को तो देखते हैं, लेकिन नियत को भी देखते हैं। और यहाँ पर ऊंच निवास नीच कर दूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। जिस प्रकार से चोर को चांदनी रात नहीं भाती, उसी प्रकार से देवताओं को जो है श्री राघवेंद्र सरकार का राज्य अभिषेक जो है पसंद नहीं आ रहा। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कैसे भी करके जो है, अगर वो राज्य के अंदर फंस गए, राज्य कार्यों के अंदर रह गए, तो हमारे देवताओं का कार्य कैसे होगा? क्योंकि उनका तो अवतार ही विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर राम, मेरे प्रभु राम जय जय। और यहाँ पर कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं, उन्हें देवताओं को अवध के बधावे जो बधाइयाँ हैं वो सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती हैं। और जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, उसी प्रकार से सरस्वती जी को बुला करके देवता विनय कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। आप कैसे भी करो,
हमारे पर एहसान करो, हमारे ऊपर उपकार करो। और उसके साथ कहते हैं विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, माँ तू करे सोई काज, राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुर काज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और यहाँ पर गोस्वामी कहते हैं हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देख करके आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग करके वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। माँ सरस्वती उनके सब भावों को जानती हैं और वो देख रही हैं कि इनका स्वार्थ कैसा छिपा हुआ है। ये देवता बड़े स्वार्थी, सुर नर मुनि सब कह यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सब कह यही रीति, चाहे वो इस संसार के अंदर संसारी व्यक्ति हो, देवता हो, सुर हो, देवता हो और सुनर और जो मानव है, इंसान है, चाहे कोई भी हो इस संसार के अंदर। क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो रोता वही है जिसका सबसे ज्यादा स्वार्थ जुड़ा होता है। यदि किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, घर के अंदर किसी भी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? यही मन में सोचते हैं। और रोता कौन है? अन्यथा इतने करोड़ लोग यहाँ पर इस धरती पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर कितने करोड़ लोग हैं, किस किस को जो है उसके बारे में जानकारी होती है कि इस व्यक्ति की मृत्यु होगी, और कौन उसके बारे में शोक करता है? कौन शोक करता है? शोक करने वाला या तो होता है पुत्र होता है, या पत्नी होती है, या भाई होता है। ये लोग जो हैं उनके साथ जुड़े होते हैं और उनकी स्वार्थ भी उनके साथ जुड़ा होता है। पति बहुत अच्छे पद पर है, ऊंचे पद पर है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो सबसे ज्यादा शोक जो है वो किसको होगा? उसकी पत्नी को होगा। सबसे ज्यादा शोक किसको होगा? उसकी माता को होगा। सबसे ज्यादा शोक किसको होगा? उसकी बहन को होगा। सबसे ज्यादा शोक किसको होगा? उसके भाई को होगा। और बाकी के जितने भी है ना, जब वो पगड़ी रस्म आती है ना, जब पगड़ी रस्म आती है, सबके सब हलवा खा करके चले जाते हैं। सबके सब हलवा लड्डू खा करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ के कारण ही उनकी प्रीति है। ये सब माता पिता हों, सबके साथ स्वार्थ के। सुर नर मुनि, ये गोस्वामी महाराज कह रहे हैं इस बात को, सुर नर मुनि सब कह यही रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सबकी जो प्रीति है वो स्वार्थ के कारण है। और आज देवताओं का स्वार्थ है, और स्वार्थ के कारण वो बार बार उनके चरणों में पड़ रहे हैं, बार बार उनके कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि आपका बहुत उपकार होगा, कैसे भी करके राम जी को वन जाने से वन जाने दो, ताकि वो किस प्रकार से जाएं और ताकि देवताओं का कार्य बन सके। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सुन सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयं सरोज विपिन हेमराती, देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मात तो ही नहीं थोरे खोरी। देवताओं की उस विनती को सुन करके, देवताओं की उस प्रार्थना को सुन करके माँ सरस्वती जो है खड़े खड़े पछता रही कि मैं आई क्यों, मैं इनके पास आई क्यों। उन्होंने देवताओं ने जो है आह्वान किया, माँ सरस्वती को बुलाया, और जब बुलाया तो उनके चरणों के अंदर बार बार प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी करके हमारे इस कार्य को पूर्ण करें। लेकिन कार्य पूर्ण करने से पूर्व वो सब के सब माँ सरस्वती वंदना करते हैं। माँ सरस्वती भी पछता रही है कि मैं आई तो क्यों आई, यहाँ पर किस लिए आई। कहीं ऐसा न हो, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तो स्वयं देवताओं के राजा हैं, वो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो ये कार्य हो ही नहीं सकता, अगर वो चाहेंगे तो अवश्य कार्य होगा। और उन्होंने कहा कि ये तो आज माँ सरस्वती मानो अपने मन के अंदर विचार कर रही हैं। और क्या विचार कर रही हैं? सुनि सुर विनय, देवताओं की उस विनती को सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। मैंने आकर यहाँ पर देवताओं के कारण जो है अवध के अंदर जो सब के सब सुख को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, देवता के पूर्ववासी जितने भी हैं और इतने जितने भी माताएं हैं, वो सब के सब
उसको आनंद ले रही हैं कि कल राज्याभिषेक होने वाला है और मैं उनके उसके अंदर विघ्न डालने जा रही हूँ, व्यवधान डालने जा रही हूँ, तो उसके कारण से मैं तो यहाँ पर एक मुसीबत बन करके आई। कैसे? कहते हैं जैसे एक पाले के अंदर पाला पड़ता है ना सर्दियों के अंदर, कहते मैं उनके लिए हेमंत ऋतु बन करके आई हूँ, हेमंत ऋतु बन करके आई हूँ। क्यों? कहते हैं कि जो देवता हैं, देवताओं ने जो प्रार्थना की, क्योंकि सूर्यवंशी है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, सूर्यवंशी है भगवान राघवेंद्र सरकार, मानो सूर्य के समान है। और जो कमल जो खिलता है वो सूर्य की रोशनी के अंदर ही खिलता है। जब सूर्य की रोशनी के अंदर कमल खिलता है, और ये जितने भी है ना वहाँ के पूर्ववासी, वो मानो कमल है, वो कमल है। और श्री राघवेंद्र सरकार जो है सूर्य हैं, और सूर्य की रोशनी से कमल खिलते हैं। आज ये सब के सब उनके मन खिले हुए हैं, कमल की भांति खिले हुए हैं। लेकिन मैं जो आई हूँ, क्योंकि जब पाला पड़ जाए तो फूल मुरझा जाते हैं, फिर उसके अंदर सूर्य की रोशनी भी आए लेकिन पाले कारण जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, पाले के अंदर मर जाते हैं पौधे भी। और उसी कारण से कहते हैं सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयं सरोज विपिन हिमराती। सरोज का अर्थ है कमल, और हिमराती विपिन हिमराती, रात्रि के जो पाला पड़ता है, मैं तो ऐसे बनकर के आ गई हूँ कि मैंने उन कमल के जो फूल हैं उनको मुरझा दिया। मैं कैसे ऐसे कार्य करूं जो विघ्न डालने का है? एक ही देव पुनि कहीं निहोरी, मात तो ही नहीं खोरियों खोरी। और वो प्रार्थना करते हैं कि माता आप विश्वास रखो, आप मन के अंदर कष्ट मत लाओ, आप मन के अंदर दुख मत मनाओ, क्योंकि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, मुझ में तुझ में सब में है राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और सब के सब देवता विनय करते हैं कि तो माता आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। इसके अंदर जो है स्वयं राघवेंद्र सरकार की भी सहमति है, वो भी चाहते हैं, क्योंकि हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वैसा। इसलिए आप मन के अंदर अपने अंदर दोष मत लाओ, अपने मन के अंदर कष्ट मत मनाओ। और इसके अंदर भी परमात्मा ही चाहते हैं कि ऐसा कार्य हो। और उसके लिए कहा विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। भगवान राघवेंद्र सरकार के लिए इस अयोध्या कांड के अंदर सर्वप्रथम जो चौपाई जो श्लोक आए हैं ना, उसके अंदर यही बात तो आई है। प्रसन्नताया न गताभिषेक तथा न मुमले वनवास दुःखते, मुखाम्बुजे श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताया न गताभिषेका तथा न ममले वनवास दुःखते। यदि उन्हें राज्य अभिषेक हो रहा है तो उसका भी उन्हें सुख नहीं, और उनके मन के अंदर कोई कष्ट नहीं। और अगर वन जाने की आज्ञा मिली है तो उसके अंदर भी उन्हें कोई सुख नहीं, क्योंकि समत्व भाव है। वो उनके मन के अंदर जरा सी भी ग्लानि नहीं है कि आज मुझे कल राज्याभिषेक होने जा रहा था और लेकिन आज वनवास जाने की आज्ञा मिल रही है, तो उसके मन के अंदर उनके मन के अंदर कोई भी दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। प्रसन्नताया न गताभिषेका तथा न ममले वनवास दुःखदय, मुखाम्बुजे श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मुख पर प्रसन्नता ही दिखाई देती है, समका भाव दिखाई देता है। ना उन्हें किस बात का कष्ट है,
राज्य मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। उनके मन के अंदर कोई ग्लानि नहीं, कोई मन में दोष नहीं, किसी को दोष नहीं देते। ऐसा उनका समता का भाव है। और ये बात जो है देवता लोग माँ सरस्वती को समझा रहे हैं। आप इस बात की चिंता मत करो, आपको दोष नहीं लगेगा। आप कैसे भी करोगे तो इसके अंदर प्रभु की सहमति अवश्य है। और उसके अंदर कहते हैं, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। माँ सरस्वती क्या कहते हैं कि आप तो स्वयं सरस्वती हो, अरे उनके गुणों का गुणगान करती हो, उनके प्रभाव को तो आप स्वयं जानती हो, तो इसलिए आपको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए और लेकिन और एक बात था, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। यदि आपके मन के अंदर ये कामना है, ये अभिलाषा है, या आपके मन के अंदर ये दुख हो रहा है कि महाराज दशरथ जी को कितना बड़ा कष्ट होगा यदि मैं ऐसा कार्य करूंगी, राज्य अभिषेक को रोक दूंगी, और उसके साथ जो है महाराज दशरथ को कितना बड़ा कष्ट होगा, तो उसके लिए कहते हैं ये संसार के अंदर जितने भी जीव हैं ना, वो सब के सब अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगते हैं। सुख और दुख जो है अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं। जैसे जिसके कर्मों में जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करेगा, जैसे जैसे कर्म करता है ना व्यक्ति, उसका फल भी उसे भोगना ही पड़ता है। जब इस संसार के अंदर आए हैं, इसलिए कहा कि कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, ये ही तो संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, ये ही तो संसार में जीने की कला है। आके इस संसार में कर ली जो बुराई, आके इस संसार में कर ली जो बुराई, आके इस संसार में कर ली जो भलाई, आके इस संसार में कर ली जो भलाई। अंत भले का ही होता अंत भला है, अंत भले का ही होता अंत भला है, यही तो संसार में जीने की कला है, यही तो संसार में जीने की कला है। आके इस संसार में जो बांट दिया अन्न, आके इस संसार में जो बांट दिया अन्न, आके इस संसार में जो बांट दिया धन, आके इस संसार में जो बांट दिया धन। अंत भले का ही होता अंत भला है, यही तो संसार में जीने की कला है, यही तो संसार में जीने की कला है। इस संसार के अंदर जो है ना, वो अपने कर्म के अनुसार भोग अवश्य भोगता है। प्रारब्ध तो पहले लिखा जाता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, गर्भ के अंदर होता है, तो उसके अंदर ही उसके जो है भाग्य को लिख दिया जाता है। जब छठी होती है ना, जब बालक होता है, और छठे दिन जो है जो विधाता है, जो विधना है, वो आकर के उसके जो है मस्तक पर जो अंक हैं वो सब के सब लिख करके जाती है कि इसके जीवन के अंदर क्या होगा, कितने वर्ष तक जिएगा, कौन कौन से कार्य करेगा, कैसा इसको फल भोगना पड़ेगा। यह विधाता जो है वो छठे दिन लिख करके चले जाते हैं। ये विधाता का ही काम है। जब प्रारब्ध उसने लिख दिया, तो फिर कर्म जो उसने किए हैं, चाहे पूर्व जन्म में किए हैं और चाहे इस जन्म में किए हैं, उनका फल तो जो है उसको अवश्य भोगना ही पड़ता है। और इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। जब जीव जो है कर्म के अनुसार सुख और दुख भोगता है, तो आप जो है एक ही काम करो कि देवताओं के कार्य के लिए अयोध्या में जाओ, देवताओं के कार्य के लिए अयोध्या में जाइए। और बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। बार बार चरण पड़ करके देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। अब माँ सरस्वती को संकोच में डाल रहे हैं सारे देवता मिलकर के, चरण पकड़ कर कैसे भी कार्य करो, हमारे इस कार्य को कर दो। और उसके पश्चात जो है गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा। और क्या कहा, चली विचार विबुध मति पोची। कहते हैं कहलाते तो ये देवता हैं। विबुध का मतलब है जो अधिक बुद्धिमान हो, विबुध का मतलब है जो देव लोग हैं, जो बुद्धिमान है, जो मानव से अधिक बुद्धिमान है,
मानव से अधिक शक्तिशाली हैं, मानव को कुछ देने वाले हैं, वो जो विबुध हैं, कहते हैं इनकी बुद्धि कैसी हो गई है, इनकी मति कैसी हो गई है। और उसके लिए कहते हैं बार बार गई चरण संकोच, उन्हें संकोच में डाल रहे हैं, बार बार उनके चरणों को पकड़ते हैं तो उन्हें संकोच में डाल रहे हैं। माता को भी बड़े संकोच हो गया, शर्म आ गई कि इतने बड़े बड़े देवता जिनकी बुद्धि इतनी तीव्र है, जो देवराज इंद्र स्वयं इस संसार के अंदर सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, और आज वो देवता सब आकर के उनके चरणों को पकड़ रहे हैं, तो माँ सरस्वती को तो संकोच होगा ही। और माँ सरस्वती को जब संकोच होता है तो मन के अंदर विचार करती हैं, और गोसानी महाराज को अवधाली और लिखनी पड़ी। और वो अवधाली क्या है? ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। तब विचार करके चली, इनकी बुद्धि जो है बड़ी ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है, इनका निवास तो ऊंचा है, लेकिन इनकी करनी जो है वो नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख पाते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो देवता लोग हैं उनको स्वर्ग के अंदर जो भोग मिलते हैं, जब वो ऐसे भोग प्राप्त करते हैं और अगर ऐसी ओछी हरकत करेंगे तो फिर वो क्या होगा कि उनके जो अपने पुण्य हैं, कहते हैं ना कि यदि मानव इतने पुण्य करे कि वो देवता बन जाता है, इतने पुण्य करता है कि देवता बन जाता है, और उसको जो है स्वर्ग लोक के अंदर देवताओं की उपाधि मिलती है और देवताओं के समान हो जाता है। लेकिन जब वो अपने वहां पर भोग भोगता है और उन भोगों को भोगने के पश्चात जो है, जब भोगों का पुण्य जो है खत्म हो जाता है, तो उसे वापस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है, वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं। आज यही बात जो है ये देवता लोग यही कर रहे हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे ये वापस पृथ्वी लोक पर जाकर के अपने उन पुण्यों को घटा करके वापस पृथ्वी लोक पर जाकर के मानव योनि को प्राप्त करना चाहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और गोस्वामी महाराज कहते हैं, और इस प्रकार से ये लोग जो हैं इस खुशी को देख नहीं पा रहे, इनको तो अपना स्वार्थ है कि कैसे रावण का विनाश हो, कैसे राक्षसों का विनाश हो। और क्योंकि अगर राक्षसों का विनाश नहीं होगा तो वो जितने भी देवता है ना, वो तो उनको सबके बंदी बना करके रख देगा, उन सब देवताओं को बंदी गृह में रखेगा। और जब रावण का ऐश्वर्य देखो, और रावण के दरबार के अंदर जब हनुमान जी महाराज जाते हैं और रावण के दरबार के अंदर जब अंगद जी महाराज जाते हैं, तो उनका ऐश्वर्य देखने लगे कि जो चलते हैं, जब रावण चलता है तो धरती हिलती है, डोलती है, अवनी हिलने लग जाती है, डोलने लग जाती है रावण के चलने मात्र से ही। और रावण का वैभव, रावण का दबंग इतना ज्यादा है। और यहाँ पर तक कहते हैं कि गोस्वामी महाराज कहते हैं, एक कथा के अंदर बड़े सुंदर कहते हैं, राघवाचार्य जी महाराज हैं और बड़े सुंदर कथा कहते हैं उसका इतना वैभव है, इतना ऐश्वर्य है। कहते हैं चंद्रमा भी कहता है ब्रह्मा जी के पास गया चंद्रमा, और ब्रह्मा जी को जाकर के कहते हैं महाराज आपने ये क्या किया? अरे उसको इतना ऐश्वर्य दे दिया, इतना उसके अंदर इतनी बुद्धि दे दी, इतना कर्म दे दिया कि आज वो चंद्रमा जो है अपने दरबार, जब उनके रावण के दरबार के अंदर जाता है तो जो उनका जो नौकर है ना, जो भृत्य है, उनके जो सेवक हैं, वो भी चंद्रमा को कहते हैं अरे वाचाल दूर होकर के बैठ। चंद्रमा को कहते हैं अरे वाचाल दूर होकर के बैठ। ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है। देवराज इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है। जो मृत्यु है वो उनके वहां पर रहती है, बांध करके रखा मृत्यु को। और जितने वरुण हैं, कुबेर हैं, उन सबको जो है उन्हें बंदी गृह में बना करके रखा है कि उनकी एक तिरछी नजर ही रावण के देखते ही और देवता कांपने लग जाते हैं। कहते हैं आज मन के अंदर उनके विचार आया, देवताओं के मन के अंदर, यदि ये कार्य नहीं हुआ ना तो हम बंदी गृह में रह जाएंगे और जो हमारा ऐश्वर्य है, जो हमारा भोग है, वो हम नहीं भोग सकते। हम ऐश्वर्य और वो भोग का भोग नहीं कर सकते। इसलिए आज गोस्वामी महाराज कहते हैं ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। इसलिए मनुष्य को इस संसार के अंदर आए हैं, मन के अंदर नियत भी अच्छी होनी चाहिए और कर्म भी अच्छे होने चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप ऊंचे पद पर बैठे हैं तो आपकी नियत अच्छी ना हो, आपकी नियत भी होनी चाहिए
और कर्म भी अच्छे होने चाहिए, उसी से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। और कहते हैं आगिल काज बिचारी बहोरी, करी चाह कुशल कभी मोरी, हर्ष हृदय दस रथपुर जाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु एक बात और सोच ली है, और गोस्वामी कहते हैं आगिल काज, अगला कार्य सोचने के लिए, क्योंकि यदि राक्षसों का विनाश होगा तो इसका मतलब ये है प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जो है राक्षसों का विनाश करेंगे तो उनका यश बढ़ेगा। वन के अंदर जाकर कहते हैं ना, राम वन गए तो बन गए, यदि वन में नहीं जाते तो बनते कैसे। और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित जाति के लोग हैं, उनसे कैसे उनका प्रेम होता, कैसे वो अपनी सेना को, वानरों को जाकर इकट्ठा करके और उनकी सेना बना करके एक कितने बड़े शक्तिशाली रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, तो वो किस प्रकार से विजय प्राप्त होती। और इसलिए कहा गोस्वामी महाराज कहते हैं आगिल काज बिचारी बहोरी, करें चाह कुशल कभी मोरी। श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। ये संसार जो है उनके राक्षसों के विनाश के पश्चात सुखी हो जाएगा। और आगे का विचार करने के लिए जैसे मन में विचार किया कि मुझे तो आगे का कार्य देखना है। कई बार ऐसा होता है, जो माता होती है ना, तो माता सोचती है कि बच्चे को जो है कोई फोड़ा हो गया, कोई फुंसी हो गई, मन के अंदर विचार आता है। कई बार माता अपने पुत्र के प्रति निर्दयी हो जाती है। निर्दयी क्यों हो जाती है? एक फोड़ा निकल गया, एक फुंसी निकल गई, और इतना फूल गया कि बच्चे को बहुत कष्ट दे रही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। एक उदाहरण देते हैं कि माता है और माता देखती है कि बच्चे को कोई कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट हो रहा है? कोई एक छाला सा हो जाता है ना, जैसे फफोला हो जाता है किसी टांग पे, पैर पे, किसी पे अगर फफोला हो जाए तो उससे बच्चा बहुत कष्ट पा रहा है। माता को ऐसा नहीं है कि बच्चे से प्यार नहीं है, माता को बच्चे से बहुत प्यार है, लेकिन उसे वह वैद्य के पास लेकर के जाती है। क्यों लेकर के जाती है? कि वो चीरा लगवाएगी। एक बार में जो कष्ट होगा तो होगा, लेकिन चीरा लगने के पश्चात जो है वो कष्ट जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही, उसका मतलब ये नहीं है कि माता बच्चे से प्यार नहीं करती, और बच्चा रोता है, बिलखता है, जैसे ही चीरा लगता है, उसका जैसे ही चीरा लगता है तो खून निकलता है, मवाद निकलता है, सब कुछ निकलता है। लेकिन उसको देख करके जो माता है, माता कह देखने के आगे को देखना है मैंने, आगे देख करके कि इसको आगे जो सुख प्राप्त होगा, इसलिए इसको सुख प्राप्त हो, इसके लिए जो मुझे आज का जो कष्ट है वो सहन करना पड़ेगा। आज मैं इसको अगर ऐसा नहीं करूंगी तो इसका आगे आने वाला जीवन जो है कैसे होगा, आने वाले दिन और कैसे कष्ट होंगे। इसलिए जो माता जो है उसको चीरा दिला करके उसको वैद्य के पास लेकर के जाती है और उसका इलाज करवाती है। उसी प्रकार से माँ सरस्वती मन में विचार कर रही है। माँ सरस्वती विचार करती हैं कि मैं अगला जो कार्य है उसको देख करके इस कार्य को करने के लिए जाती हूँ। और उन्होंने कहा आगिल काज बिचारी बहोरी, करी चाह कुशल कभी मोरी। और चतुर कवि, जितने भी चतुर कवि हैं, और यहाँ पर गोस्वामी अपने बारे में भी कहना पड़ा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। और उसके लिए उन्होंने कहा कि आगिल काज बिचारी बहोरी, करी चाह कुशल कवि मोरी, हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। और जो चतुर कवि हैं, मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, कहते हैं अगर राम जी वन को नहीं जाएंगे तो वन के जो चरित्र हैं
इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, और जो भरत जी का चरित्र है वो कैसे होगा? भरत जी का चरित्र होना है, क्योंकि अगर ऐसा होता, आज तो उनकी बात मान ली माँ सरस्वती ने, लेकिन एक बार फिर भी आते हैं देवता लोग, और उस बात में कब आते हैं? जब अवध से जो है भरत जी महाराज जाते हैं श्री राघवेंद्र सरकार को लेने के लिए। जब जंगल के अंदर जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं कि मैं श्री राघवेंद्र सरकार को लेकर के आऊं, तो उस समय भी माँ सरस्वती के पास देवता लोग जाते हैं। दूसरी बात तब जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भरत जी की मति को फेर दो, भरत जी की मति को फेर दो, ताकि राम जो है कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या की ओर लौट जाए। और यह सोच करके माँ सरस्वती कहती है कि पिछली बार तो मैंने तुम्हारा कहना मान लिया था, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की भी रजाई थी। वो भी चाहते थे मन से, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ऐसा कार्य हो। लेकिन आज जो तुम ये बोल रहे हो ना कि भरत जी की मति को फेर दो, तो यह कभी हो नहीं सकता। उसके अंदर यही बात कही, हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। और जो चतुर कवि हैं श्री राम जी के वनवास के चित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह की कामना करेंगे, क्योंकि जब भी कोई चरित्रों का वर्णन करता है तो पहले माँ सरस्वती की वंदना करता है, पहले माँ सरस्वती के चरणों के अंदर प्रार्थना करता है कि हे माँ, मुझ पर कृपा करो कि मैं श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्रों का सुंदर वर्णन कर सकूं। ये अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे चरणों के अंदर प्रार्थना करने के लिए, मुझे प्रार्थना करने के लिए कौन आएगा? क्योंकि राम जी के वनवास के जो चरित्र है उनको भी कौन बखान करेगा, और जो श्री भरतलाल जी हैं उनके चरित्रों का वर्णन करने के लिए कौन आएगा? इसलिए आज ये कार्य तो मैं कर देती हूँ, और ये सोच करके कष्ट को थोड़ी देर के सहन करके और वो आगे का कार्य लेकर के चलती हैं। और नाम मंत्रा मंदमती, चेरी कह कई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेर सियावर राम, जय राम मेरे प्रभु राम। नाम मंत्रा मंदमती, अब जब अयोध्या के अंदर आई हैं, दशरथपुरी के आई हैं, वहां पर आई हैं, तो ये देखती हैं कि सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है इस शहर के अंदर, सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? क्योंकि यदि आप देखें, यदि व्यक्ति कमजोर हो तो सबसे ज्यादा कीटाणु उसी के ऊपर हमला करते हैं। प्रकृति का नियम है कि वो शक्तिशाली को तो इस संसार के अंदर रहने देती है, लेकिन जो कमजोर व्यक्ति होगा उसे प्रकृति भी नहीं रहने देती। ये एक नियम है। और जिस भाग के अंदर, जिसके अंदर कमजोरी होगी तो कीटाणु भी सबसे ज्यादा वहीं पर ही हमला करते हैं। अगर आप कहीं बैठे हो और मन से भी कमजोर हैं और शरीर से भी कमजोर हैं, तो कब आ जाए चक्कर कोई पता थोड़ी लगता है, और कब जो है कोई जीवाणु, कोई भी कीटाणु आकर के हमला करने कोई पता नहीं लगता। उसी प्रकार से मानो दशरथपुरी के अंदर आकर के, अयोध्यापुरी के अंदर आकर के माँ सरस्वती जो है एक प्रकार से वहां पर देख रही है, निरीक्षण कर रही हैं कि यहाँ पर इस अयोध्यापुरी के अंदर कौन सी जो है सबसे कमजोर कड़ी है। और सबसे कमजोर कड़ी उन्हें कौन सी लगी? और वो है मंथरा। मंथरा अयोध्यापुरी की नहीं है, मंथरा कैकेयी नरेश, जो कैकेयी देश है वो उस वहां की रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी भक्त, जितने रहने वाले हैं पूर्ववासी हैं, वो कभी ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते जिससे राघवेंद्र सरकार को कोई कष्ट हो, ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए माँ सरस्वती अब ढूंढ रही हैं उस मंत्रा के ऊपर जाकर के कैसे उसकी मति को फेरती हैं, और किस प्रकार से उनके मन के अंदर जो भाव आते हैं। वो पिटारी है, एक संदूक है जिसके अंदर वो मति फेर करके गई हैं, और कहना पड़ा गोस्वामी महाराज को, नाम मंत्रा मंदमती। इसको गोस्वामी महाराज ने दोहे के रूप में लिखा है, लेकिन इसको सोरठे के रूप में भी बड़ा सुंदर लिखते थे। कैसे? चेरी कैकेयी केर, नाम मंत्रा मंदमती, गई गिरामती फेर, अजस पिटारी ताही कर सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंत्रा नाम की एक दासी थी जो मंदमती थी, मूर्ख थी, और जो कैकेयी की दासी थी। और ये दासी कहाँ से आई, कैसे आई,
और किस प्रकार से जो है उसने कैकेयी के ऊपर अपना विश्वास जमाया, कैसे श्री राघवेंद्र सरकार को उन्होंने वन में भिजवाया, वो आप आने वाले वक्ताओं के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। कथा को ही विश्राम, त्रुटि की क्षमा। बोले आनंद कंद भगवान की। आगे बढ़ा दिया धन्यवाद, बहुत अच्छे महापुरुषों ने लगाए। श्री साधु से भी आपकी विश्वास। बालाजी महाराज की जय हो।